हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आज दिनांक 20 मई 2024, प्रदोष काल का दिन। आज मेरे महादेव जी का उपायों का दिन। प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय कर आप अपने जीवन में कष्ट को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं का आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप इस स्कंद पुराण का महापुराण सुनकर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और अपना शुभ आशीष हम लोगों पर बनाए रखें। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने समस्त देवी देवताओं को प्रार्थना करते हुए उनको उचित स्थान में बैठने का प्रार्थना करता हूं। मैं स्कंद जी देव कार्तिकेय जी को भी निवेदन करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपने महादेव और मैया पार्वती को भी अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा के रूप में आप उमा पार्वती बनकर, उमा नाथ और पार्वती बनकर इस कथा का श्रवण करें। हे उमा गौरी, हे उमा माता, आप ही सब जगत के कल्याणी हैं। आज सोमवार है, आज का दिन अभूतपूर्व है। हे महादेव, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, मैं उनका ध्यान करते हुए आज की कथा स्कंद पुराण की महापुराण को पढ़ने जा रहा हूं। मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें, जिस प्रकार आपकी इच्छा हो उस प्रकार कथा करवा ले, सुन ले, सुना ले। मैं आदरणीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा से भी निवेदन प्रार्थना पूर्वक इजाजत लेकर, आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं आप सबको यही कहूंगा और बाबा भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना करूंगा, हे समस्त देवी देवता, हे बाबा भोलेनाथ, आप जिसने मुझे एक बार भी देखा उस पर अखंड कृपा बनाए रखिए। मुझसे जुड़े लोगों का कष्ट को कम कर दीजिए। हे महादेव, इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करने वाले मेरे सभी श्रोताओं का कल्याण कीजिए। मेरा आपको जैसी मेरे ऊपर उपेक्षा हो वैसा आप मेरे साथ कर लीजिए महादेव। मैं तो बस आपका निमित्त मात्र हूं और आपके नाम का ही गुणगान करता रहूंगा और करता हूं और करता रहूंगा। मैं अपने जीवन काल में 18 पुराणों को आपके चरणों में समर्पित कर इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभो शंभो बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, बम बम भोला, नाचे मेरा भोला। हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो। बाबा हमको तो जाना कैलाश है, बाबा हमको तो जाना कैलाश। काशी के वासी हमको तो जाना कैलाश, हे शमशान वासी हमको तो जाना कैलाश। हे विश्वेश्वर नाथ हमको तो जाना कैलाश। हे गंगा हमको तो जाना कैलाश। गंगा 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 शिव गंगा गंगा स्नानम हम करिष्येत, तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़िष्येत। बोलो शंकर भगवान की जय। कल की अभूतपूर्व कथा हम लोगों ने श्रवण की, किस प्रकार भगवान सैया पर विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी देवताओं ने प्रार्थना पूर्वक अपनी बातें रखी। इसके बाद आगे क्या होता है आज की कथा को हम लोग पढ़ेंगे। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की है।
सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घिरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी की छाती से चिपकाए हुए युगोपवीत की भांति धारण करते थे। कंबल और अश्वतर इन दोनों नागों की उन्होंने दोनों कानों पर कुंडल बना रखा था। कर्काटक और कुलिक से उत्तम कंकन का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंख और पद्म नामक नाग का भुजबंद धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चबड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्धचंद्रयुक्त जटाजूट धारण किए हुए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्रीअंगों की कांति कपूर के समान गौर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। भगवान के पास ही उनके वहां नंदिकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सूर्यश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है। जो संपूर्ण जगत में भरण पोषण करने वाले बंधु हैं तथा यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। भगवान अपना आप समस्त लोगों के धारण पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक है। प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया। देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पानी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वरण कर लूंगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके पारमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहनी रूप कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम लोग भी हो गए। अतः हम लोग अब प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावें। कामदेव न रहने के से तुम सब देवता समाधि लगाकर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है। उसी के क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों को सदुपदेशों को माने, उनके अनुसार जीवन बनावे। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनि को भली बातें समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिव जी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप इस प्रकार चिंतन किया, जो परमे भी अत्यंत परे। आपने अपने आप में स्थिर, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन, निर्लिप्त तथा निराभास विद्या ज्ञान से रहित है, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरे किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल अद्वितीय सद वस्तु है, सुषुम तथा सुषुमतर वस्तुएं भी परे हैं, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक में सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, सर्वत्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे है, निर्गुण और निर्विकार है,
सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञानगम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है। वेदांत और अगम भी मुक्त होकर हो ही नेति ही भाषा में जिसका श्रद्धा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान विषभध्वज परमार्थ वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। लोमस जी कहते हैं, उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार कर भगवान शंकर समाधि से विचलित हो तुरंत उस स्थान पर गए जहां पार्वती जी विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप में सखियों के मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, यह स्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहां से आई है और किस लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, ये गिरिजा हिमवान की कन्या और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र की पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की यह बात सुनकर बटु रूपधारी शिव ठटाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सखियों, यह पार्वती भोली बाली है, इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे रुद्र तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धारण करते हैं, मरघट का निवास ही उनके अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वरण कर लेने पर रुद्र का उसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से वह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिनके दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमंगलिक वस्त्रें धारण करते हैं तथा निरंतर भूत प्रमथ और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना? हे सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोको। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तपस्वी धर्मराज वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें कही। वहां कई पार्वती सखियों के माध्यम से बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने बटु रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जया, साध्वी, विजया, विश्व सुंदरी, परमोलोचना और महाभागा सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है वह ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक आ गया है, ऐसा समझो। सखियों, ऐसी व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करने वाला पापी, कृतधन, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और माया मर्यादाहीन है। उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनने कर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव आप पाप के भागी होते हैं। गिरिजा का वचन सुनकर विजया बटु रूपधारी रुद्र ने से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी, जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ का एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले बटु रूपधारी शिव जी का विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। तदनंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपने वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा वही प्रकट हो गए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टि गोचर हुए। उन कैलाश निवासी शंकर के दो भुजाएं, एक मुख और अद्भुत रूप स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जुट बंधा हुआ था। उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग, कंबल और अश्वत्थर, ये दो नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना लिया गया था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के ही कंगन पड़े हुए थे
जो बड़ी शोभा दे रहे थे। इसी प्रकार रुद्र ने सर्पों का आभूषण बनाए थे। ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और श्रद्धापूर्वक बोले, कल्याणी तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी के बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना कुछ स्मरण है? प्रभु मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरा दोबारा एक पुत्र होगा, इसलिए महेश्वर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपके ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। मैं पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपके सेवा में समर्पित किया था। महाभाग हमारा और आपका विवाह देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए हो रहा है। तब महादेव जी ने पार्वती से हंसते हुए कहा, देवी अहंकार रूपा प्रकृति से महत्व उत्पन्न हुआ, महत्व से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई, तामस अहंकार सब व्यापी आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई। सम्मुखी पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती है, उन सबको नश्वर समझो। अविनाशी तो आत्मा ही है, जो एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हुआ है। निर्गुण होकर भी गुणों से आवृत हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, किंतु इस समय दूसरों से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है। स्वतंत्र होकर भी परतंत्र सा हो गया है। देवी प्रकृति रूप में तुमने ही महत्व से को प्रकट किया है। यह संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तीनों गुण का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम्हें त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हो और मैं सदा तुम्हारे साथ व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, उनसे किसी प्रकार याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदंतर हिमवान अपनी धर्म पत्नी मैना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो वे उठकर खड़े ही हो गई और अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं के मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब हिमालय ने मधुर वाणी से पूछा, साध्वी तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया है? पार्वती बोली, पिताजी मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा काम नाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरे वह महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर यहाँ मेरे वरण करने के लिए पधारे थे, किंतु जब मैंने यह कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पानी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वे जैसे मार्ग से आए थे उसी से लौट गए। पार्वती की यह बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ा प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र से बोले, अब हम सब लोग घर को चलें। उस समय सब लोग एकत्र हो पार्वती को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर हिमवान पार्वती को अपने घर ले आए। देवता लोग दुदुम्बी बजाने लगे, उनके शंख और तुरीय भी बज उठे। इस प्रकार अपने पिता के घर में आई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी। वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करती रहती थी। श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों को मनन करते हुए आज यही कहूंगा कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। बाबा भोलेनाथ सभी के कष्ट दूर करें, इसी का मैं प्रयास कर रहा हूं। 18 पुराण आप लोगों के समक्ष लाकर बाबा का ही कार्य कर रहा हूं। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता चितपाल देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेव व सपितृ देवताभ्याम नमो नमः। सर्वपितृ देवताभ्याम नमो नमः।
हर हर महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव। यहाँ के स्थान मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि आय स्कंद पुराणभ्यो नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रटाकर रटाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजाकर भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजाकर भजाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपाकर जपाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर अवाय बाकी सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। अवाय समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और हमें अनुग्रहित किया। हे बाबा, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, मैं सभी का कष्टों का निवारण करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की कथा को यहीं पर विराम दूंगा। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव।